इस बात की विश्वसनीयता आज हर नागरिक के अंतर्मन में घर कर गई है कि मोदी की जो किसी भी काम करने की गारंटी मोदी है। जो भी संकल्प लिया था एक एक को चुन चुन कर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चीज़ों को पूरा किया गया है, उसकी एक कड़ी है CAA, नागरिक संशोधन बिल। आज देश के अंदर ये सबसे बड़ा तोहफा दिया है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उन परिवारों को जो लाखों की तादाद में हैं और दूसरे मुल्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से इसलिए निकाले गए क्योंकि उनके धर्म के ऊपर बनाई थी। ऐसे लोगों को आज सम्मान से जीने का प्रधानमंत्री जी ने मौका दिया है। मैं फिर से उनका धन्यवाद करता हूँ और इस मूव को वेलकम करता हूँ। मैं मोदी जी और विशेष रूप से अमित शाह जी को भी मैं इसका बधाई देना चाहता हूं कार्यकर्ता के रूप में। अल्पसंख्यक समाज जो नागरिकता चाहते हैं क्योंकि वो प्रताड़ित होते हैं इन देशों के अंदर, उनको ये सहूलियत मिलेगी इस CAA कानून से। देश में भ्रम फैलाने वाले लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को ये कह के डराने की कोशिश की है कि CAA आ जाएगा तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, मैं उन लोगों को बावर कराना चाहता हूं कि CAA की नागरिकता खत्म करने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का काम करता है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कैसे भड़काऊ भाईजान यानी ओवैसी भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं CAA को लेकर के। CAA लागू होने पर ओवैसी कैसे भड़का रहे हैं आप समझिए। वो मुसलमानों को विरोध करने के लिए उकसा रहे हैं। वो कह रहे हैं सड़कों पर उतर आइए, विरोध करिए और सड़कों पर उतर आइए। क्यों भाई सड़कों पर क्यों उतर आए? आखिर क्यों इस तरह से भड़काया जा रहा है? सड़कों पर उतरने के लिए कहा जा रहा है, यानी ये लोग चाहते नहीं क्या कि देश शांत रहे? CAA को मुस्लिम विरोधी कानून बता रहे हैं, जैसा पहले दिन से बताते आ रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। CAA पर चुनाव से जोड़कर बकायदा उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई कि कैसे चुनाव आ रहे हैं, इसके पहले पूरी कोशिशें हैं इसके जरिए फायदा उठाने की, यानी तुष्टीकरण की राजनीति की, जो भी बिल्कुल तरह से गलत है। विभाजनकारी कानून बता रहे हैं इसे असदुद्दीन ओवैसी, जो इसके पहले भी विरोध करते रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि CAA पर हमारी आपत्तियां जस की तस है, ये विभाजनकारी है, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है, ये इनकी सोच है। लेकिन अकेले ओवैसी इसमें नहीं है। कैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनके सुर में सुर मिलाती नजर आ रही है। सुनिए जरा। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। लेकिन मैं आज बोल दिया कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं ये कुछ गाप गप करते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली फायदा किसी को नहीं मिलेगा। तो आपको बताएं 7 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के समिट में साफ तौर पे कह दिया था कि जल्द लागू कर देंगे हम CAA और कोई इसे रोक नहीं सकता है। किस तरह से महज 4 दिन पहले क्या कुछ कहा गया था गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, वो भी सुनिए। CAA ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। तो देखिए जो कहा वो पूरा किया गया। इसे मोदी की गारंटी कहा जा रहा है। 400 सीटों पर जीत दर्ज करनी है, लेकिन जो कहते हैं वो पूरा करते हैं, ये बात बीजेपी कह रही है। लेकिन इसी बात पर आपत्ति किसने दर्ज कराई है? कांग्रेस ने। यह बाकायदा ट्वीट देख रहे हैं जिसमें जयराम रमेश जो अपनी आपत्तियों को यहां पर दर्ज करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है जिस तरीके से ये कानून लागू हो चुका है। यहां पर भ्रम की राजनीति की जा रही है। यहां पर कोशिश हो रही है कि कैसे एक तरह से ये जो कानून है इसको लेकर के लोगों के मन में संशय पैदा कर दिया जाए। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस इस तरीके से अपनी वो एक तरह से अपनी जो बात है वो रख रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्यों नहीं खुले दिल से ये स्वागत कर रहे हैं जबकि पूरा देश स्वागत कर रहा है। लेकिन अब चलिए मैं जरा आपको बताती हूं कि CAA कानून है क्या। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इंटरनेट पे पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा, लेकिन वो लोग जो नहीं जानते उनके लिए मैं बहुत आसान भाषा में इसको समझा देती हूं। दरअसल 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला ये कानून है जो आज से लागू हो गया है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के ये 3 देश शामिल हैं। इसमें हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी ये इन पर लागू होता है जो शरणार्थी बनकर के भारत में रह रहे थे। इन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देगी सरकार, जिसके लिए ये कानून बना, जिसमें संशोधन किया गया और आज से लागू किया गया। इन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दे करके नागरिक बनाया जाएगा भारत का, इसी के लिए ये कानून था। 2014 से पहले भारत आए विस्थापितों की ही इसमें पात्रता है, यानी कौन कौन एलिजिबल होगा ये हम आपको बता रहे हैं।
आपने देखा कि क्या कुछ है सीएए कानून, लेकिन आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि भाई ये लागू कैसे है, इसको लेकर जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन किस तरह से आगे बढ़ रही है। चलिए जरा मैं इसको लेकर के अब आपको जानकारी देने जा रही हूं। सीएए के लिए सभी नियम तैयार हो चुके हैं। जो प्रक्रिया है वो सीधे सीधे ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन पोर्टल बिल्कुल तैयार है। ऑनलाइन पोर्टल आज से शुरू भी हो गया। आवेदन की पूरी प्रक्रिया को चूंकि ऑनलाइन रखा गया, यानी कि आप ऑनलाइन अपनी डिटेल्स इसमें भर सकते हैं। आवेदकों को उस वर्ष की घोषणा इसमें करनी होगी जब वो आए होंगे, जब वो बिना दस्तावेज भारत आए, क्योंकि इसमें दस्तावेज की जरूरत नहीं है। आवेदकों से दस्तावेज नहीं मांगे गए हैं। जो ये नियम है, ये कानून जो आया है, विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा कि हमें नागरिकता दी जाए, हमारा नाम ये है और हम इस देश से आए हैं, हम इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। एमएचए जांच करेगा इसके बाद कि क्या इनको नागरिकता दे देनी चाहिए और फिर इनकी जो नागरिकता है उसको लेकर के जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। नागरिकता का अधिकार केंद्र के पास है कि देना है कि नहीं देना है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे बाकायदा एक तरह से कहें इसको लेकर हो हल्ला भी होता रहा था। विपक्ष की अपनी राजनीति थी, कैसे लोगों के बीच एक भ्रम की स्थिति भी पैदा की जा रही थी। और इसीलिए लगातार हम कह रहे हैं कि अब के बार आप किसी भी भ्रम में मत आइएगा। लेकिन कब लागू हुआ, कब बना ये कानून, जरा समझिए। 2019 में पास हुआ था विधेयक सीएए को लेकर, संसद के दोनों सदनों में पास हुआ, यानी पहले राज्यसभा से उसके बाद लोकसभा से इसे पास कराया गया 2019 में। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन गया था। 2020 से लगातार इसको एक तरह से उसका एक्सटेंशन दिया जा रहा था। 2020 से अब तक 8 बार एक्सटेंशन दिए जा चुके हैं। तो अभी तक जो प्रक्रियाएं हुई हैं वो मैं आपको बता रही हूं और अब अहम है कि इसे लागू कर दिया गया है। यानी अंदाजा लगाइए 4 साल का वो इंतजार रहा और अब इसे लागू कर दिया गया। तो साथ ही साथ आपको बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि सारे जो राज्य है वो एक साथ आ गए थे, बल्कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने खूब हंगामा किया, जो कहते रहे नहीं हम तो साथ देंगे ही नहीं, हम तो इसके विरोध में उतरेंगे। और इनमें कौन कौन से राज्य समझिए। केरल ने 31 दिसंबर 2019 को इसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया। पंजाब ने 17 दिसंबर 2020 को इसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया। राजस्थान में उस वक्त की सरकार ने, यानी गहलोत सरकार ने 25 जनवरी 2020 को इसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया। तो पश्चिम बंगाल यानी ममता बनर्जी ने, जो आज भी विरोध कर रही हैं, उन्होंने 27 जनवरी 2020 को किसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया। तो ये वो राज्य है जो कहते हैं हम अपने सीएए लागू नहीं होने देंगे। और इसीलिए सवाल ये है क्यों नहीं लागू होने देंगे, क्यों डर है, किस बात का डर है। भाई ये नागरिकता दे रहा है और क्या उन अल्पसंख्यकों को अधिकार नहीं है नागरिकता पाने का, जिनको यही नहीं पता कि आखिर वो किस देश के नागरिक कहलाए जाएंगे। क्या उनको एक तरह से उस नागरिकता के साथ अपने अधिकारों को लेने का अधिकार नहीं है। अगर नहीं सोचा जाएगा तो फिर कौन सोचेगा, ये बड़ा अहम सवाल था। अब देखिए अफवाह कैसे फैलाई गई थी, ये समझिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि सीएए के खिलाफ अफवाह फैलाई गई थी, जिसने किस तरह से हर तरफ एक तरह से हमने देखा था कैसे प्रदर्शन शुरू हो गए थे। मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली जाएगी, ये अफवाह फैलाई गई। घुसपैठिया बताकर निकाल देंगे, ये अफवाह फैलाई गई। गौर करिएगा, ये अफवाह है। आज भी अगर ऐसी कोई बातें करता है तो उस पर यकीन नहीं करना है। मुस्लिमों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, ये अफवाह फैलाई गई। जब सीएए कानून बना, जो अफवाहें उस वक्त फैलाई गई वो समझिए। नागरिकताओं जो को लेकर के नागरिकों के कागज देखे जाएंगे, कागज दिखाने होंगे। बड़ा आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पर, अब तो कागज दिखाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनआरसी की पहली सीढ़ी है सीएए, ये कहा जा रहा था। तो ये वो भ्रम की एक तरह से कोशिशें थी कि कैसे माहौल खराब करा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए अलर्ट रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। और इसको लेकर और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है, वो भी बताते हैं। तो अंदर खबर में हर दिन चुनावी खबरों से आपको ऐसे ही रूबरू करवाते रहेंगे, लेकिन वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। इजाजत लूं उसके पहले हर दिन की तरह वादा, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और खूब खुश रहिए।